नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। मैं जब भी कोई वॉकिंग का वीडियो बनाती हूं तो काफ़ी लोग मुझसे नीचे कमेंट करके पूछते हैं क्या वॉकिंग करने से डायबिटीज़ में कुछ फ़ायदा होता है। तो आज है मेरे साथ मेरे भाई जो कि एक डॉक्टर हैं और साथ के साथ एक रनर भी है, तो उनसे पूछते हैं कि वॉकिंग में डायबिटीज़ के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये है कि किसी को ऑलरेडी शुगर है, और क्योंकि ऑलरेडी किसी को शुगर है तो उसके घर वालों को भी चांसेस ज़्यादा है कि उसको भी शुगर या डायबिटीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनको ऑलरेडी शुगर है। जिनको ऑलरेडी शुगर है उनका शुगर कंट्रोल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उनको अपने शूज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फुट में कई बार क्या होता है, लंबे समय से शुगर होने की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से चोट लगने से भी ये नहीं पता लगता कि टांग में कोई चोट लगी है, तो उसमें पस या बाकी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए रनिंग करने से पहले अपना शुगर का कंट्रोल, अपने नर्व्स की कंडीशंस को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, उनको नई नई डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, और काफ़ी लोग जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं कि अब उनको अपना वज़न कम कर लेना चाहिए, तो रनिंग के बजाय उनके लिए वॉकिंग जो है वो बेटर ऑप्शन है। बिकॉज़ रनिंग में जो शुगर है वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होगी, जबकि वॉकिंग करने से, खासकर अगर ब्रिस्क वॉक वो करते हैं जो कि लगभग 1 घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर मान लीजिए, या लगभग 10 से 12 मिनट में 1 किलोमीटर मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, फ़ैट जो है 85% फ़ैट बंद होगा और 15% शुगर। तो उनको अपने बहुत ज़्यादा शुगर कंट्रोल का ध्यान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। उससे क्या पहले खाना है, क्या बाद में खाना है, अपने डाइटिशियन से पूछ लेनी चाहिए। ये तो हुई उनकी बात जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। और जिनको डायबिटीज़ हो चुका है लेकिन उनके घर वालों को भी रिस्क है कि उनको शुगर होगा, तो उनको भी अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। तो वेट कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग जो है वो रनिंग के मुकाबले ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ऐसे लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं, जैसे जिम में आपने हिट नाम सुना होगा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो कि है तो बहुत अच्छी, बट 20 से 30 मिनट से ज़्यादा ही लोग नहीं कर पाते, और करनी भी नहीं चाहिए। और यंग लोग इससे ज़्यादा कर पाएंगे, जो 40 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में किसी को पता लगता है डायबिटीज़ है, तो उसके लिए ये हिट एक्सरसाइज करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर किसी को बोले कि लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, तो उसके भी उतने ही बेनिफिट होंगे। फ़र्क ये होगा कि वो 20 मिनट की जगह आप 30 मिनट वॉक कीजिए। धीरे धीरे जब थोड़ा बढ़िया हो जाएगा तो आप उसे 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। बट अगर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की बात करें, या और भी जो एसोसिएशन हैं जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं 5 दिन के लिए हफ्ते में, तो मोर देन सफिशेंट है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए, एक रूटीन बनाने के लिए। और सबसे अच्छी साइकोलॉजिकल इसके ये बेनिफिट होते हैं, जैसे मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ बेसिकली एज ए डॉक्टर, तो साइकोलॉजिकली आपको ये बेनिफिट होता है कि जब आप खुद कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर आप उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। जब आप सुबह, आपको पता है आप वॉक करते हैं, तो आप रात को डिनर भी लाइट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। जब आप सुबह एक्सरसाइज नहीं करते तो आप डिनर भी रात को कई बार हैवी कर लेते हैं। और बहुत बार तो इमोशनली हो गए 50% टाइम तो हम खाना बोर्डम की वजह से खाते हैं, या इसलिए खा लेते हैं कि कुछ करने को नहीं है या कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ इंटरेस्टिंग क्या करें। और कई बार हम वॉक पे चले जाएँ तो भी हमें उतना ही मज़ा आता है जितना कि हमें शायद खाना खा के मज़ा आता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी हेल्दी रहने में। तो ये मेरे भाई डॉक्टर राजीव ने बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप वॉक करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा भाई एक रनर है, तो उसका डेडिकेटेड चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर राजीव शर्मा रनिंग डायरीज़। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें सारे ही, कुछ लोग रनिंग करना चाहते हैं तो सारी ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आप मैराथन की तैयारी कर सकते हैं, फुल मैराथन, हाफ मैराथन। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।